इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि एलिवेटर के नीचे बैठी हुई होती है। जो चीज़ देख के शिन्यू से बोलता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, हटो वहाँ से। वो कहती है कि क्या तुम मुझे लेने आए हो, मैं इतनी जल्दी मरने वाली हूँ, और इतना बकवास कर रही होती है। तो शिन्यू से बोलता है तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो होंगजू को लग रहा होता है कि वो ग्रिम रिपर है, तो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वहाँ से उठने का नाम नहीं लेती। उतना देर में शिन्यू से कहता है कि ऐसे एलिवेटर खुलने वाला है तो मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम वहाँ से हट जाओ। और जैसे वो नहीं हटती तो लास्ट में जैसे एलिवेटर खुलता है तो वो वहाँ से निकल जाता है। अब होंगजू जब उसे निकलते हुए देखती है तो उसे पता चलता है कि ये इंसान है ना कि ग्रिम रिपर। फिर उसके बाद ऑफिस के अंदर जाती है और बोलती है कि मुझे लॉयर शिन्यू से मिलना है। जो बात सुन के असिस्टेंट उसे कहती है कि अभी तुम जिसके साथ आए वही तो शिन्यू था। अब ये बात सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है ठीक है तो मैं जा रही हूँ। अंदर जाती है और शिन्यू से मिलती है। शिन्यू उसे देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कहीं मेरा पीछा तो दोबारा नहीं करी। तब वो बताती है कि मैं यहाँ पे काम से आई हूँ, और पूछती है कि क्या हम दोनों पहले मिले हैं, क्या तुम उस मंदिर में थे। तो वो बोलता है शायद हाँ। अब ये बात सुन के होंगजू कहाँ चुप रहने वाली थी, तो वो बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी वहाँ पे, तुम मुझे वहाँ पे अकेले कैसे छोड़ सकते हो, कम से कम तुम हॉस्पिटल फ़ोन तो कर सकते थे। इस पे शिन्यू कहता है कि वहाँ पे जाना तुम्हारी गलती थी, अगर तुम वहाँ पे गई हो, अगर तुमको कुछ हो भी जाता तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता था। तो इसमें होंगजू अपने मुद्दे पे आती है और कहती है कि मुझे उस मंदिर को डैमेज करना है क्योंकि सारे लोगों का कंप्लेन आया है उस मंदिर के खिलाफ। अब वो कहता है कि नहीं, उस मंदिर को तुम डैमेज नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर तुमने इसे डैमेज करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें कोर्ट पे लेके जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ शू कर दूंगा। वो मनाने की कोशिश करती है लेकिन शिन्यू मानता नहीं और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और नहीं जा रही होती तो इसमें शिन्यू कहता है कि क्या तुम ग्रीम रीपर के साथ चाय पीना चाहती हो, यही करने के लिए तुम आई हो। तो ये बात सुन के शर्मा जाती है और बीते बात को याद करती है कि जब उसने कहा था कि तुम ग्रीम रीपर हो, और इतना शर्मा जाती है कि वहाँ से भाग जाती है। बाहर जाने के बाद होंगजू बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू अपने ऑफिस की तरफ जा रही होती है। तो हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे हमारा सेकंड मेन लीड जिसका नाम यून होता है अपने कार से बाहर निकलता है। अब होंगजू उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो उसका क्रश था। जैसे उसको देखती है तो देखती है कि एक आदमी उसके ऊपर पानी फेंकने वाला है। अब ये चीज़ देख के वो कहाँ चुप रहने वाली थी, तो आगे जाके उसे प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से सारा पानी उसके मुंह पे चला जाता है और अपने फेस को साफ करते हुए उसे कहती है कि मैं बस गलती से यहाँ पे आ गई थी, और वहाँ से भाग जाती है। उस आदमी को भी पकड़ के ले जाया जाता है जिसने पानी फेंका था। अब हमें यहाँ पे होंगजू को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में जाती है और मिस्टर गोंग को सारा बात बताती है। तो मिस्टर गोंग इतने ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि उसे कहते हैं कि तुम जैसे तैसे करके उस प्रॉपर्टी को डैमेज करो क्योंकि सारे लोगों का कंप्लेन आया हुआ है। अगर तुमने इसे ख़त्म नहीं किया तो अगली बार से तुम ऑफिस मत आना, और ये सारा भूलो मत कि ये सारा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद होंगजू वहाँ से लेडीज़ के पास जाती है और उसे पता लगाती है ताकि उसे पता चले कि और कौन कौन उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। उन लोगों से बताते हैं कि एक औरत है जो नर्सिंग रूम में बढ़ती है, अगर तुम उससे जाके बात करोगी तो तुम्हारा काम हो सकता है। अब इसमें वो ऑफिस जाती है और सोच में पड़ती है कि उसे जाके कैसे पूछना चाहिए शिन्यू से क्यों बता दे। इतना में वो घर की तरफ निकलती है तो एलिवेटर के पास खड़ी होती है। जैसे एलिवेटर खुलता है तो वहाँ पे देखती है कि यून भी वहाँ पे है। अब उसे देख के इतना ज़्यादा शाई करने लगती है कि उसका फेस रेड हो जाता है। जब उसका फेस रेड हो जाता है जिसकी वजह से वो अपना फेस नीचे कर देती है, तो इतने में यून से बोलता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने सुबह में मुझे बचाया था। तो वो बोलती है हाँ। तो उससे मना कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मुझे बचाने की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो पानी की जगह एसिड भी हो सकता था जिससे तुम्हारा फेस बंद हो सकता था। अब ये बात सुन के होंगजू भी थोड़ा हैरान हो जाती है और सोच में पड़ती है कि हाँ वो पानी एसिड भी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कुछ हुआ नहीं, और मजाक करने लगती है। इसमें यून उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम ये सब मत करना, और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात को हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ होता है और उसे एक सपना आता है जहाँ पे उसे उस मंदिर का ही सपना आता है और किसी लोगों का आवाज़ सुनाई देता है। इतना घबरा जाता है कि वो सो नहीं पाता और उसका सर में दर्द देता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू अपने ऑफिस गया होता है। जैसे वो अपनी ऑफिस में घुसता है तो सामने देखता है वहाँ पे होंगजू उसका वेट कर रही है। अब होंगजू को देख के वो सोच में पड़ता है। उतने देर में होंगजू उससे गुड मॉर्निंग कहती है। वो बोलता है कि देखो अगर तुम अपना गुड मॉर्निंग अच्छा चाहती हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रही हो। इतने में होंगजू उससे बोलने लगती है कि देखो मुझे काम है, मुझे उस औरत
औरत का एड्रेस बता दो कि जहाँ पे वो नर्सिंग होम है। अब ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हो। तो बोलती है प्लीज़ ये मेरा जॉब का बात है, प्लीज़ मुझे बता दो, मैं एक ही बार उसे मिलने जाऊँगी, दोबारा नहीं। ये बात सुन के वो कहता है ठीक है और उसे दे देता है और उसे बोलता है कि ठीक है तुम एक ही बार उसे मिलने जाना, दोबारा नहीं जाओगी वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस बात से वो हाँ बोलती है और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे हंगजू उस औरत से मिलती है और उस औरत से बात करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो औरत हंगजू का फेस देखती है तो ऐसा स्माइल करती है जैसे उसे जानती हो। इसके बाद हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जहाँ पे हंगजू का उसका कॉल आया होता है और वो बताती है कि उसने परमिशन दे दिया और मैं तुम्हें वीडियो भेज रही हूँ। अब जैसे वो वीडियो देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सच में परमिशन दे दिया होता है। अब इतना में वो इतना ज़्यादा टेंशन में हो जाता है कि वो वहाँ से वो सीधा निकलता है उस नर्सिंग होम की तरफ। अब जैसे वो नर्सिंग होम में जाता है तो उसी ग्रैनी से मिलता है। अब अर्शनी उस ग्रैनी पर बोलने लगता है कि आपने इसे परमिशन कैसे दे दिया, आपको पता है ना वो आपको जानती उनती नहीं है तो आप कैसे उसे परमिशन दे सकती है उस मंदिर को तोड़ने का। जिसमें वो ग्रानी उसे कहती है कि याद रखो जो हाथ तुम्हारे सीने में चढ़ रहा है उस खून का हिसाब अभी लेना बाकी है। अभी कर्मा दोबारा दोहरा रहा है, यानी कि तुमने उस इंसान को मारा था, अब वो इंसान तुमसे बदला लेने आया है। अगर तुम्हें इस पेनफुल ज़िंदगी से आज़ादी चाहिए तो तुम वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। जिस बात से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ग्रानी को देखने लगता है। इसमें शिन्यू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मंदिर के बाहर में वेट कर रहा होता है तो वहाँ पे होंगजो आती है और होंगजो को देख के वो थोड़ा उसे देखने लगता है। तो उतने में होंगजो सोचने लगती है कि वो उसे भला ऐसा क्यों देख रहा है और जैसे उसके आगे बढ़ता है तब उसे पता चलता है कि वो पंडित को देख रहा है, इसीलिए उसके पास जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग वहाँ पे पूजा करते हैं ताकि उस मंदिर को तोड़ने का आराम हो सके। पूजा के दौरान शिन्यू वो फ़ोटो ले लेती है और अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। ऑफिस में जाने से उसे पता चलता है कि सभी लोग डिनर पे गए हुए हैं, जो चीज़ से वो हैरान हो जाती है और अपने कलीग को फ़ोन लगाती है। जैसे वो अपने कलीग को फ़ोन लगाती है तो उसकी कलीग फ़ोन उठा के कहती है कि नहीं हम लोग डिनर पर नहीं गए हैं, हम लोग घर आए हैं। अब वो सारा बात तो सुन ही रही थी कि सभी लोग डिनर पर थे लेकिन उसे कोई नहीं बुलाना चाहता था। यहाँ पे हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि एक जगह को मिस्टीरियस वे में देख रहा था और जैसे उस जगह को देखता है तो वहाँ का संदूक को खोलता है। उस संदूक को खोलने से तो उसके अंदर एक बक्सा मिलता है। अब उस बक्सा को देख के वो अपनी ग्रैनी की बात को याद करता है जहाँ पे उसकी ग्रैनी उसे कह रही थी कि जल्दी ही वो टाइम आने वाला है जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो वो दर्द तो तुम्हें ख़त्म होगा। वो बॉक्स तुम उस इंसान को दे देना जिस बॉक्स का वो ऑनर है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू अपने घर की तरफ जा रही होती है और देखती है कि सामने से सारे कलीग एंजॉय करके आ रहे थे और उसे कोई इनवाइट नहीं करता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसने सारा मदद किया था लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा था। जिस बात से इतना ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि एक जगह पर बैठ के रोने लगती है। अब जैसे वो रो रही थी तो पीछे से शिन्यू वहाँ आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर रो रही हो, जिससे सुन के वो अपना आंसू पोंछने लगती है और उसे कहती है कि बताओ तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसे बोलता है कि देखो अगर तुम रो रही हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ लेकिन मुझे तुमसे काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जो बात सुन के वो हैरान हो जाती है और उसे देखने लगती है। इतने में हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।